श्रद्धा को बेरहमी से मार देने वाले आफताब ने आज अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जज के सामने इस कबूलनामे से पुलिस को थोड़ी राहत अवश्य मिली, मगर पुलिस के लिए मुश्किल यह है कि पुलिस के पास सिर्फ 4 दिन का समय है। 4 दिन में पुलिस को कुछ ऐसा ठोस सबूत सामने रखना होगा जो आफताब की क्रूरता का सबसे बड़ा दस्तावेज माना जाए और उसे सख्त सजा दिलवाए। जो कुछ किया वो गुस्से में किया। अपनी प्रेमिका को बेरहमी से काटने वाले इस क्रूर आफताब ने कोर्ट के सामने यही कहा है। इसने माना है कि इसका गुस्सा इतना भयानक हो गया था कि पहले इसने श्रद्धा का कत्ल किया और बाद में उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। आफताब की पुलिस रिमांड आज खत्म होने वाली थी। आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया था, जहां आफताब ने जज के सामने अपने जुर्म का इकरार किया। आफताब ने जज से कहा कि जो भी गलती मैंने की वो गुस्से में की थी। श्रद्धा मामले की लगातार जांच आगे बढ़ रही है। इस मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी ने कोर्ट के आगे ये दावा किया है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की थी। उसने ये भी कहा कि उसने शरीर के टुकड़े मेहरौली के जंगल और दूसरी जगहों पर फेंक दिए थे। साथ साथ आरोपी ने यह भी बताया कि उसने हथियार गुरुग्राम में फेंका था। अब देखना यह होगा कि उसके दावे आने वाले दिनों में कितने कारगर साबित होते हैं या फिर नहीं। आफताब ने कोर्ट के सामने जब गुनाह कबूल किया, उसके बाद पुलिस ने आफताब के लिए फिर से रिमांड मांगी। अदालत ने एक बार फिर से 4 दिन की रिमांड को मंजूरी दे दी। पुलिस ने 4 दिन की और रिमांड मांगी। 4 दिन की रिमांड मिली है। शनिवार को जो 14 दिन की पूरी रिमांड होती है वो पूरी हो जाएगी। इसी 4 दिनों में दिल्ली पुलिस को जो शरीर के टुकड़े हैं वो बरामद करने हैं, आलाए कत्ल बरामद करना है और इसके अलावा श्रद्धा का फोन भी बरामद करना है और साइंटिफिक एविडेंसेस जो पॉलीग्राफी टेस्ट है, नार्को टेस्ट है, वो भी कराना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे बढ़ती है। इससे पहले 5-5 बार कर दिल्ली पुलिस कुल 10 दिन की कस्टडी ले चुकी है। पुलिस कस्टडी में आफताब का 10वां दिन है। किसी भी केस में जेल भेजने से पहले आरोपी को 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। लिहाजा पुलिस के पास सिर्फ 4 दिन और बचे हैं। यानी इन 4 दिनों में पुलिस को तमाम सबूत और सारे सुराग बटोर कर इस केस को कोर्ट में पेश करने लायक बना लेना है। पुलिस की मुश्किल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब तक वारदात में शामिल आरी हथियार नहीं मिले हैं। श्रद्धा के सिर का हिस्सा नहीं मिला है। बॉडी के कुछ पार्ट्स भी नहीं मिले हैं। बस कुछ हड्डियां और जबड़े का हिस्सा मिला है। वारदात में शामिल कपड़े नहीं मिले हैं। श्रद्धा का फोन नहीं मिला है। देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये तालाब कितना बड़ा है और इसी तालाब में उसने शरीर के टुकड़े फेंके थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो श्रद्धा का सिर है वो भी इसी तालाब में फेंका गया है। तो ये भी मुमकिन है कि पुलिस 1 या 2 दिन बाद वापस से यहाँ पर आ सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में ताजा जानकारी यही मिल रही है कि इसी तालाब में उसने 3 हड्डियां जो थी, जो फेंकी थी, जो टुकड़े फेंके थे, उसमें से 3 हड्डियां बरामद कर ली गई है। और पुलिस को जो आप कह सकते हैं अपना जो सर होता है उसके नीचे का हिस्सा यानी जबड़ा भी बरामद हुआ है। अब उसका ये 3 हड्डियां मिली है ये और मेहरौली के जंगलों में से जितने भी शरीर के टुकड़े जो हड्डियां बरामद की गई हैं उनकी डीएनए जांच की जाएगी। इस बीच नई खबर यह है कि आफताब श्रद्धा के टुकड़ों का हिसाब किताब रखता था। कातिल आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों का पूरा हिसाब किताब रखता था। आफताब ने श्रद्धा की हत्या की, लाश के टुकड़े किए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने बकायदा दस्तावेजों में ये भी लिख रखा था कि उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को कहां पर फेंका था। फ्लैट से वो दस्तावेज दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है, जो आफताब के खिलाफ एक बड़ा सबूत हो सकता है। इतना ही नहीं, पड़ताल में मालूम चला है कि घर के टाइल्स में भी श्रद्धा का खून मिला है। जिस बाथरूम में आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए थे और वहां पर खून के धब्बे न मिले, इसलिए बॉडी काटते वक्त शॉवर चला देता था, वहीं से सीएफएसएल को खून के नमूने मिल गए हैं, जो बड़ा सबूत साबित हो सकते हैं। इसके अलावा
दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने बताया है कि उसने मर्डर केस में इस्तेमाल आरी और ब्लेड को गुरुग्राम के DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका था, जबकि चौपड़ को मेहरौली के 100 फुटा रोड पर कूड़ेदान में फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस की टीम 2 बार गुरुग्राम में उन झाड़ियों की जांच कर चुकी है, लेकिन हथियार नहीं मिले हैं। जाहिर है कि अभी केस घूम फिर के उसी जगह खड़ा नजर आ रहा है जहां से इसकी तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ था और पुलिस के पास अब सिर्फ 4 दिन है। इन्हीं 4 दिनों में पुलिस को पुख्ता सबूत तलाशने होंगे। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक।